हेलो एवरीवन बच्चों, शुभम क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम कक्षा 12वीं का आत्म परिचय। पाठ का नाम है और इसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। तो इनके बारे में कवि परिचय हम आइए देखते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने कुछ रचनाएं की थी जो परीक्षा में काव्य खंड की ओर से और संदर्भ प्रसंग व्याख्या में 2 रचनाएं पूछते हैं, तो आप इनको भी तैयार करके रखना। इनकी 2 रचनाएं आप तैयार कर लेना, मधुशाला और मधुबाला। और निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, ये इनकी रचनाएं है। ये भी रचनाएं पूछी जाती है और आप इनको भी तैयार करना। और आइए नीचे देखते थे इनका निधन कब हुआ था। तो बच्चों आप देख सकते हो सन 2003 में मुंबई में इनका निधन हो गया था। और ये एक प्रमुख कवि थे और इनके कुछ पाठ भी लिखे उन्होंने, जिनका पहला अध्याय है आत्म परिचय। चलो आइए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो शुरू स्टार्ट करेंगे हम। तो हम पढ़ेंगे, मैं जग जीवन का भार लिया फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिया फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झगड़त जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि इस पंक्ति में कहता है कि कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है, अपने जीवन में भी प्यार लिए फिरता है। और कर दिया किसी ने झकरत कर दिया किसी ने किसी कवि की प्रेमिका है। यहाँ आप यहाँ ध्यान रखना कि किसी, यह भी पूछा जाता है कि इस पंक्ति में किसी कौन है, तो किसी कवि की प्रेमिका है। झकरत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। सांसों के 2 तार इसमें है सुख दुख की सांसों के 2 तार लिए फिरता है कवि। इस पंक्ति में बोलता है कि जो सुख दुख जीवन में आता है, वो सुख दुख में भी एक नॉर्मल बनकर फरते हैं। और दूसरी पंक्ति हम देखें, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि इस व्यक्ति में यह बोलना चाहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा एक मतलब कोई मदिरा पान नहीं है, ये स्नेह सुरा मतलब प्यार का पान किया करता है। मैं जग जीवन के ध्यान किया करता हूँ, न मैं कभी न जग का ध्यान किया करता, मतलब कभी इसमें जग का ध्यान कभी नहीं करते, वो सिर्फ अपने ही जीवन में मग्न रहते हैं। तीसरी लाइन देखेंगे, जग पूछ रहा है उनको जो जग के गाते, जग उन्हीं को पूछता है जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मतलब कवि अपने मन के ही ज्ञान किया करता है, कवि को जग से कुछ भी लेना देना नहीं, जग के बारे में उनको क्या करना कुछ नहीं मालूम। तो हाँ, हम चौथी पंक्ति देखें, मैं निज ओर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज ओर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं यह अपूर्ण संसार ने मुझको बाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज ओर उद्गार लिए फिरता हूँ, मतलब मैं निज ओर उद्गार लिए फिरता हूँ। निज ओर उपहार इनके अपने लिए उपहार लिए फिरता हूँ और अपने लिए ही उद्गार लिए फिरता हूँ। हे यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यानी कि यह संसार अपूर्ण है। कवि कहता है कि यह संसार अपूर्ण है और ये मुझको नहीं भाता। इस मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपने ही सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि को अपूर्ण संसार नहीं भाता। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने का नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मतलब कवि का जला हृदय, उसमें भी अग्नि दहा करते हैं कवि। और सुख दुख दोनों में मग्न रहता है, यानी कि कवि के जीवन में अगर सुख आए तो भी वो मग्न रहते, दुख आए तो भी मग्न रहते। मैं जग भव सागर तरने की नाव बनाए, यानी कि कवि जो जग भव सागर तैरने की नाव बनाए। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, यानी कि वो अपने ही मन में मस्त, अपने ही जीवन में मस्त बहा करता है, इसलिए भाव बनाए, इसने नाव बनाए। तो हम दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे, मैं ओवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसार लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाता, भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, यानी कि
मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन यानी कि आप देख सकते हो संसार, उनकी बात कर रहे हो, वो संसार से कुछ नहीं लिए फिरता है, उन्मादों से अवसाद लिए फिरता हूँ। इसमें उन्मादों के अवसाद लिए फिरता हूँ, इसमें मतलब उम्मीदों के वो अवसाद यानी कि अवसर लिया फिरता है, यानी कि किसी से उम्मीद, खुद से उम्मीदों का अवसर लिए फिरता। जो बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी कि जो बाहर से हंसाता, यानी कि कवि बोलता है कि संसार बाहर से तो हंसाता लेकिन भीतर से रुलाता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, यानी कि कवि बोलता है कि मैं हाय किसी की याद ले फिरता हूँ। किसी किसी शब्द में बस आप देख सकते हो, किसी शब्द का अर्थ था कि किसी में कवि की प्रेमिका है। कर रत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना। मैं मूड न क्या जग को जो उस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यानी कवि इस पंक्ति में बोलता है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यानी कि जो भी करा है नहीं वो सत्य है, सत्य किसी ने जाना, सत्य क्या है वो किसी भी नहीं। और नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, यानी कि कवि बोलता है जो सब कुछ जानता है वह भी अजाना है। दाना मतलब अज्ञान। फिर मूड न क्या जग को जो इस पर भी सीखे, फिर मूड न क्या जग को इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यानी कि कवि बोलते हैं कि मैं सीखा हुआ ज्ञान भुलाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर मूड न जग क्यों इस पर भी सीखे, इसलिए कवि अपना सीखा हुआ ज्ञान भी भुलाना चाहता है। दूसरी पंक्ति में देखें, मैं और जग का और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग को रोज मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ढकराता हूँ। कवि बोलता है कि मैं और जग का नाता, यानी कि कवि और जग और कवि का कुछ भी नाता नहीं है, अलग ही कवि के अपने ही जीवन में मग्न रहता है, और जग और कवि का कुछ भी इसमें बीच में नाता नहीं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाने, कवि बोलता है मैं ऐसे जग में बनाए बनाए रोज मिटाता हूँ। जग किसी पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी कि जग है नहीं किसी पृथ्वी पर जोड़ा गया वैभव है, जो मैं प्रतिपक्ष से किसी पृथ्वी को ठुकराता, यानी कि वो रोज जग है नहीं किसी पृथ्वी पर जोड़ा गया एक वैभव है, और वो कवि वैसे जग को तो रोज अपने पैरों से पृथ्वी को ठुकराता है। तो हम दूसरी लाइन पढ़ेंगे फिर, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूणों से प्रसाद छी निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यानी कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। राग का अर्थ है मतलब दुख, और शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ, यानी कि शीतल वाणी भी में भी कवि आग लिए फिरता है, यानी कि शीतल शब्दों में भी आप देख सकते हो कवि आग लिए फिरते हैं। हो जिस पर भूणों के प्रसाद निछावर में वह खंडर का भाग लिए फिरता है, यानी कि कवि भूपों के प्रसाद निछावर के खंडर के भाग लिए फिरता है। फिर हम देखेंगे, मैं रोया उसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया उसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यानी कि मैं रोया उसको तुम कहते हैं गाना, यानी कि कवि आप देख सकते हो इस अध्याय में भी देख सकते हो, यानी कि कवि दुखों की पंक्तियाँ व्यक्त करें, अपने जीवन में जो दुख आया उसको व्यक्त करें। तो बाकी क्या दुनिया क्या जानती है, दुनिया जानती है कि ये गाना है, इसी पंक्ति में बोला गया है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, यानी कि कवि ने जो छंद बनाए वो अपने जीवन से रिलेटेड बनाए। तो दुनिया क्या जानती है, मैं फूट पड़ा तो दुनिया कहती है बनाना, छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यानी कि संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपनाए, मैं तो संसार का एक नया दीवाना हूँ। यानी कि कवि संसार का एक दीवाना है, ना कि कवि है वो। इसलिए वो इस लाइन में बोला है कि क्यों कहा मुझे संसार ने कवि, में एक कवि नहीं, मैं एक नया दीवाना हूँ दुनिया का। मैं दीवारों का वेश लिया फिरता हूँ, मैं
मादकता का निश्चेष लिया फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिया फिरता हूँ, यानी कि मैं दीवानों का वेश, यानी कि दीवानों की तरह वे वेश लिए फिरते हैं कवि। मैं मादकता का निश्चेष लिए फिरता हूँ। मादकता एक नशीला पदार्थ है, तो निश्चेष लिए फिरते हैं कवि। मादकता की तरह अपने जीवन में नशे की तरह रहते हैं, लेकिन मादकता का प्रयोग कभी नहीं करते। जिसको सुनकर जग झुके लहराए, वो मस्ती का संदेश लिए फिर, यानी कि जिसको सुनकर जग झूम, यानी कि जिन जिन बातों को या जिन दृश्यों को देखकर जग झूम सके, उसमें कवि मस्त का संदेश लिए फिरते हैं, यानी कि कभी भी ऐसी स्थिति में मस्ती का संदेश लिए फिरते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को, इस अध्याय को अच्छे से तैयार कर लेना, और अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन कराएंगे, तो आप इनके क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे। तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।